महाराष्ट्र, ये वीरों की भूमि, शूरों की भूमि। इस भूमि ने अनेक संत महंतों को जन्म दिया और इस महाराष्ट्र की पुण्य भूमि अगर कोई होगी तो वो है पुणे नगरी। इसी भूमि में छत्रपति शिवाजी महाराज ने हिंदवी स्वराज्य की स्थापना की, जहां संत ज्ञानेश्वर, संत तुकाराम जैसे विश्वविख्यात संतों का जन्म हुआ। और मेरे लिए तो बहुत गर्व की बात है कि इस भूमि में शमन संघ के महाप्राण, आनंद के दाता, राष्ट्र संत पूज्य आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी महाराज साहब का उपहार देकर शमन संघ को जियो और जीने दो की प्रेरणा दी। और आज भी देश के गांव गांव में जिन शासन की पताका आनंद से लहरा रही है। मुझे आनंद है और परमानंद भी है। इसी महान गुरु की प्रेरणा से पुणे जिले के छोटे से गांव में एक दीप प्रज्वलित होने वाला था। भले ही यह गांव देश के नक्शे पर छोटा सा हो, पर इस दीप की रोशनी आज भी संपूर्ण देश को उजागर कर रही है और सदियों तक करेगी। चलो, मैं तुम्हें उस गांव लेके चलता हूं। अरे रुको, मैंने तो मेरा परिचय ही नहीं दिया। आपने पहचाना मुझे? कौन हूं मैं? नहीं। मैं चाकण हूं। आप सोचते होंगे कि मैं ये क्यों कह रहा हूं। अरे क्यों ना कहूं। 36 वर्षों बाद मेरा लाल, मेरा दुलारा, मेरा पिया, मेरा सखा, मेरा गुरु मेरे पास जो आ रहा है। मेरे उर पर किले बनाए गए और तोड़े भी। मेरे मिट्टी में स्वातंत्र वीर पैदा भी हुए और वीर गति भी प्राप्त हुई। तो ऐसा मैं चाकन। ये बात है उन दिनों की जब राहु गांव से मेरे आंगन में सुश्रावक स्वार्थीलाल जी और सुश्राविका उनकी सुशील पत्नी लीलाबाई व्यवसाय करने के कारण यहां आए थे और बहुत ही खुशहाली से इस परिवार का गुजारा चल रहा था। पिताजी और माताजी के मन में आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी के प्रति अगाध श्रद्धा थी, और क्यों ना होगी, वे थे ही वैसे। इसी वजह से गुरुदेव के दर्शन के प्रति उनके भाव उमड़ पड़े और क्या, निकल पड़े पंजाब के मालेर कोटला गांव की ओर, जहां गुरुदेव का चातुर्मास विराजित था। जब गुरुदेव के दर्शन करने पहुंचे तब समझा कि गुरुदेव का स्वास्थ्य ठीक नहीं है। उस दिन प्रवचन पूज्य श्री रतन मुनि जी महाराज साहब ने दिया था। उसी वक्त, उसी समय पिताजी और माताजी के मन में एक ही साथ एक ही भाव दिल में उमड़ आया। वो था, अगर हमें संतान हुई तो उसे हम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में समर्पित कर देंगे। कितना प्यारा सा भाव था ये। फिर वहां से वो गुरुदेव का आशीर्वाद लेके चाकन आए। उसके बाद दिन बीता, वक्त बीता। उनकी कार्य व्यस्तता के कारण वह यह बात भूल भी गए। और फिर क्या, समय अपना रंग बिखेरता चला गया।
और भटेवरा कुल में 5 अक्टूबर 1967 को धर्मदीप का जन्म हुआ। नाम रखा गया मंजू। लाडला मंजू दूज के चंद्रमा की तरह बढ़ने लगा, अपनी बाल लीलाओं को बिखेरते हुए। मुझे आज भी याद है तेरा वो खेलना कूदना। जितने तुम खेलते थे ना, उतने ही तुम पढ़ाई भी करते थे। प्रभु की लीला, अरे प्रभु की लीला तो अपरंपार है। उसकी लीला कौन जान पाया है भला। वो दिन मेरे लिए सबसे सुवर्ण दिन था। क्या कहूं, जिस दिन पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत आनंद ऋषि जी पूना में अमृत महोत्सव संपन्न होने के बाद विहार करते हुए उनके चरण मेरे दहलीज पे आ रुके। मुझे तो स्वर्ग का एहसास हो रहा था। तुम्हें याद है वो क्षण? तो बताओ ना। पूज्य गुरुदेव आचार्य भगवंत श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब का चाकण में आगमन हुआ और उनके साथ बिताए हुए वे 8 दिन मेरे आगे की जीवन यात्रा का पाथेय बने। धर्म का दीपक उस 5 दिनों में आराधना का घी लेकर दुनिया को उजाला देने के लिए जल उठा। और आचार्य तो आचार्य थे, जिनमें 36 गुणों का भंडार था। उन्होंने तो पहले ही नजर में इस दीपक की रोशनी को पहचान लिया था। और मेरा मंजू चल पड़ा गुरु के साथ धर्म के रास्ते। ओ गुरु साथ थारो छिलो बनू मैं, कि थारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। ओ गुरु साथ थारो छिलो बनू मैं, कि थारो छिलो बनू मैं, हर पल तेरे साथ रहूं मैं। आज इतनी कम उम्र में तुम्हारी दीक्षा हो गई, तुम चल पड़े मोक्ष की राह पर। आज का दिन सबके लिए सौभाग्य का है। आज मैं बहुत खुश हूं, झूम रहा हूं, गा रहा हूं। अरे पूछो क्यों? अरे आज मेरा लाल, मेरा मंजू से ऋषि महेंद्र बनने जा रहा है। बहुत पुण्य किए होंगे उस भटेवरा कुल ने, जो ऐसा पुत्र रत्न प्राप्त हुआ। मंजू, मुझे सिर्फ इतना बता कि इतनी छोटी सी उम्र में हिमालय की ऊंची कहां से आई? तुम्हें याद है, तुम्हें इस मार्ग पर चलने के लिए तुम्हारे माँ ने भी तुम्हें प्रेरित किया था। तुम्हारी माँ हमेशा एक स्तवन सुनाती थी, वो याद है? सुनाओ ना मेरे लिए। मिठी लगदी गुरा दी वाणी हो, मिठी लगदी गुरा दी वाणी हो, बेले अमृत दे हो, बेले अमृत दे मिठी लगदी। मंजू, ऐसा कोई जीव नहीं है जो दुख से गुजरा ना हो। वो एक क्षण है जो आज भी मैं सोचकर मेरे रोंगटे खड़े हो जाते हैं। जीवन है तो मृत्यु भी अटल है, और भले ही संसार से तुम कितने भी मुक्त क्यों ना हो, मां का अंतिम समय तुम सह ही नहीं सकते। मैं भी बहुत रोया था जब तुम्हारी माताजी का स्वर्गवास हुआ। तब तुम्हारे पास तुम्हारे गुरु तो थे, उन्होंने तुम्हें थामा, तुम्हारा हाथ पकड़ा। ये दुख की घड़ी बीती ही न थी कि तुम्हारे दुख के बादल बरस पड़े। जैसे लग रहा था कि इस दुनिया में अंधकार छाया हुआ है, और इस अंधकार में एक आत्मज्योत दिखाई दे रही है। वो दिन मैं कभी नहीं भूल सकता। वो दिन था 28 मार्च 1992, जब पूज्य आचार्य गुरुदेव आनंद ऋषि जी महाराज साहब का देवलोकागमन हुआ था। मंजू, मैं जानता हूं तुम्हारे हृदय की क्या हालत हुई होगी। वे सिर्फ तुम्हारे गुरु न थे,
वो तुम्हारे माता थी, तुम्हारे पिता भी थे। तुम्हारे लिए तो पूरा ब्रह्मांड था। कुछ क्षणों के लिए तुम तो अकेले महसूस कर रहे होगे ना। मुझे तुम्हें लगा होगा कि गुरु को पुकारूं, उनको वापस लेके आओ धरती पर, मेरे पास। गुरुदेव, ये जीवन का चक्र न रुका है न कभी रुकेगा। गुरु को दिया हुआ वचन और धर्म के प्रति श्रद्धा संजोने के लिए तू चल पड़ा गुरु ने बताए हुए रास्ते पर। और क्या, वो क्षण आना ही था। जैसे महावीर के जीवन में शिष्य गौतम आए, जैसे आनंद के जीवन में शिष्य महेंद्र आए, वैसे ही ऋषि महेंद्र को शिष्य हितेंद्र की वजह से गुरुपद प्राप्त हुआ। यह थी गुरु के प्रति की भावना। इसी तरह श्रमण संघ के वर्तमान आचार्य भगवंत डॉक्टर शिव मुनि जी का आशीर्वाद और स्नेह तुम्हें प्राप्त हुआ, और आपके गुरु भ्राता महाराष्ट्र प्रवर्तक कुंदन ऋषि जी की मंगल कामना और प्रेरणा एवं गुरु भ्राता प्रज्ञा प्रदीप आदर्श ऋषि जी महाराज साहब की सदिच्छा आपके पीछे चल पड़ी। और फिर क्या, आप तो चल पड़े उस शिखर की ओर, श्रमण संघ की नई जिम्मेदारी की ओर, और मेरा इतिहास बनाने, युवाओं का मार्गदर्शन बनने और युवाचार्य बनने। वो दिन सिर्फ मेरे ही नहीं, हिंदुस्तान के इतिहास के पन्नों पर स्वर्ण अक्षरों से लिखा गया जब आप श्रमण संघीय युवाचार्य बने। यह गौरव था संयम का, तुम्हारे निष्ठा का, तुम्हारे श्रद्धा का, उस प्रज्ञा का, उस आस्था का। मैं कितना खुश था उस दिन जब मेरे मिट्टी के लोग तुझ पर गौरव की चादर चढ़ा रहे थे। उस दिन तुम युवाचार्य बने, मगर उस दिन से अब तुम मेरे मंजू नहीं, तो आप मेरे गुरु हो मेरे। आज मेरे ओर से तुम्हें त्रिवार वंदन एवं दिल की गहराई से आपको शुभकामनाएं। आज का दिन न ही मुझे या इन चाकन वासियों को, हर जैन धर्म के श्रावकों को और सभी गुरुजनों को ऐतिहासिक है। आज तुम्हारे और सभी गुरुजनों के चरण कमलों से जैन धर्म का श्रद्धा स्थान यानी जैन स्थानक का भूमि पूजन होने जा रहा है, और ये बड़ी गर्व की बात है। मेरे गुरु, तुम्हें तो अनेक उपाधियों से नवाजा गया है। जिन शासन प्रभावत, श्रमण संघीय मंत्री, विदर्भ शिरोमणि, प्रज्ञा महर्षि, आगम रत्नाकर और मेरे युवाचार्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब की 36वीं दीक्षा जयंती पर हमारा हार्दिक हार्दिक अभिनंदन है। युवाचार्य जी की दीक्षा जयंती दीक्षा कल्याणक बने। अपने जीवन के स्वर्णिम काल में भगवान महावीर की साधना को, भगवान महावीर के ज्ञान को, तप को अपने जीवन में अंगीकार करते हुए जन जन तक पहुंचाएं, हमारी हार्दिक मंगल कामना है। आपके गुरुदेव श्रमण संघ के द्वितीय प्रधर आचार्य श्री आनंद ऋषि जी महाराज साहब की आप पर विशेष कृपा रही। मात्र 7 वर्ष की उम्र में आप आचार्य श्री जी के पास आकर गए, उनके चरण शरण पकड़ ली। हमारे साथ भी आपका विचरण हुआ, चतुर्मास साथ हुआ। अपने जीवन में स्वयं पर कल्याण करते हुए खूब भगवान महावीर की साधना को अंगीकार करें और जन जन तक फैलाएं, यही हमारी पवित्र भावना है। और उन्होंने बचपन में जो दीक्षा ली है, सिर्फ 14-15 वर्ष की उम्र में ही दीक्षा ली है, तो उन्होंने दीक्षा का अच्छी तरह से पालन किया है वर्षों तक। यानी आज 36 वर्ष जिसको हो गए हैं, अर्थात कहीं पर भी अपने सफेद चादर के ऊपर धब्बा लगने नहीं दिया है। इसी दृष्टि से उन्होंने जो दीक्षा परिवार का अच्छी तरह से पालन किया है। साथ ही साथ यहाँ पर संत बन करके भी शैक्षणिक दृष्टि में वो आगे बढ़ते गए और उन्होंने
काफी अच्छा धर्म का प्रचार अतीत में भी किया है, वर्तमान में भी कर रहे हो, भविष्य में भी वह अच्छी तरह से करते रहे, यही हमारी तरफ से मंगल कामना है। आज युवाचार्य भगवंत का 36वां दीक्षा दिन है। वे हमारे भावी अनुशास्ता है, हमारे भावी आचार्य है। आचार्य के जितने गुण होते हैं, आचार्य के 36 गुण के बराबर ही उनका 36वां दीक्षा दिन है। इस 36वें दीक्षा दिन पर हम यही कहेंगे कि आपकी कृपा हम पर निरंतर बनाए रखे, आपकी कृपा से ही हमारा जीवन निरंतर आगे बढ़ता रहे। और जैसे आपने राष्ट्र संत आचार्य भगवंत पूज्य गुरुदेव की चरणों में रहकर उनकी सेवा शुश्रूषा की, उनके पास ज्ञान ध्यान अर्जित किया, वैसे ही मेरे जीवन में भी आपकी सेवा से ज्ञान ध्यान अर्जित हो, यही बहुत बहुत मंगल कामना। श्रमण संघ की आन बान शान, युवकों का प्रेरणा स्थान, ऐसे ओजस्वी, वर्चस्वी और तेजस्वी युवाचार्य भगवंत पूज्य श्री महेंद्र ऋषि जी महाराज साहब के 36वें दीक्षा दिन के उपलक्ष्य में हमारी ओर से हार्दिक हार्दिक मंगल कामना, शुभ कामना। आपका तन हमेशा स्वस्थ रहे, मन हमेशा प्रसन्न रहे और प्रतिपल आपके द्वारा जिन शासन की अधिक से अधिक प्रभावना होती रहे, यही प्रभु चरणों में मंगल प्रार्थना, मंगल प्रार्थना। ओम शांति शांति शांति। आज मैं धन्य धन्य हो गया जो आप मेरे पास हो। पूरे 36 वर्षों का इंतजार मेरी आंखों को नम कर गया। आपको पता है, मैंने जब गुरुदेव का चरण स्पर्श होने के बाद जो महसूस किया ना, वो आज पुनः कर रहा हूं। तुम्हारा स्वागत कैसे करूं, क्या करूं, कैसे बताऊं तुम्हें, कैसे खुद को समझाऊं। जो मेरा लाल, मेरा बंधु, मेरे सखा, मेरा पिया, मेरे प्रभु, मेरे गुरु, जो आज मेरे पास है, मेरे पास है। रंगों से रंग मिले, नए नए ढंग खिले, खुशी आज द्वार मेरे डाले है डेरा। पीहू पीहू पपिया रटे, कुहू कुहू कोयल जपे, आंगन आंगन है परियों ने घेरा। नाद बजाओ रि सब